झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां अधिवेशन रांची के केलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 14 और 15 अप्रैल को होना है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन खास बात इस पूरे अधिवेशन में रहेगी कि कार्यक्रम का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर होगा। वही स्मृति द्वार का नाम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा। इस दौरान कल्पना सोरेन पर भी तमाम लोगों की नजर रहने वाली है कि आखिर कल्पना सोरेन को क्या कुछ जिम्मेवारी इस अधिवेशन के बाद दी जाती है। बता दें कि साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरी बार सत्ता में आने के बाद उत्साहित है और यह दूसरा मौका है जब केंद्रीय अधिवेशन हो रहा है और राज्य की सत्ता में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिवेशन कितना खास होने वाला है और पहली बार इस अधिवेशन में उड़ीसा, बंगाल, बिहार और अन्य राज्य के भी प्रतिनिधि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है, कार्यकर्ता है, वो शामिल होंगे। करीब 50,000 कार्यकर्ताओं के और पार्टी के पदाधिकारियों के शामिल होने का अनुमान लगाया गया है। इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कैंप कार्यालय में बैठक हुई और बैठक में तमाम एजेंडों पर चर्चा की गई कि कैसे पूरे कार्यक्रम को बेहतर तरीके से संपन्न कराना है और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, कौन से पदाधिकारी किस स्थान पर बैठेंगे और किसे कौन सी जिम्मेवारी देने की बात की गई है। तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई और बैठक खत्म होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि 14 और 15 अप्रैल को अधिवेशन होगा। यह अधिवेशन बेहद खास होने वाला है। 13वां केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न होना है और ये महाधिवेशन खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में संपन्न होना है। 14-15 तारीख को झारखंड के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी पार्टी के प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे और चूंकि 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती है, तो इसलिए उस प्रांगण का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है और जो स्मृति द्वार हम लोगों का बनेगा उस द्वार का नाम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो द्वार रखा गया है। और इस आयोजन को लेकर के आज तैयारी समिति की बैठक है। इस तैयारी समिति में 11 सदस्य हैं जो सभी रांची के और माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी भी हैं, विधायक अमित महतो जी हैं, विधायक विकास मुंडा जी भी हैं और बाकी सारे लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं इस तैयारी सह स्वागत समिति में है। और तैयारी के साथ साथ इस समिति के सदस्यों का ये काम है कि जो भी प्रतिनिधि राज्य से या राज्य के बाहर से आएंगे उनका रहने का, उनका खाने का, उनके स्वागत का और कार्यक्रम अच्छे ढंग से सफल हो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे और ये बैठक बार बार होगी जब तक महाधिवेशन हमारा प्रारंभ नहीं हो जाता, यानी 14 तारीख के पहले तक ये बैठकें चलती रहेंगी। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि अधिवेशन को लेकर 3 कमेटी बनाई गई है जिसकी लगातार बैठक चल रही है और बैठक में तमाम बिंदुओं पर कई एजेंडे तय किए गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन होना है और खेलगांव में होगा 14 और 15 तारीख को। उसी की तैयारियां हो रही हैं। 3 कमेटी बनी है। मैं 2 कमेटी में हूं, तो आज एक कमेटी की मीटिंग थी जिसमें कार्यक्रम में कहाँ लोग बैठेंगे, किधर से एंट्री होगी, क्योंकि करीब 4,000 हमारे पदाधिकारियों के आने की बात है और न सिर्फ झारखंड से बल्कि उड़ीसा, बिहार, बंगाल हर जगह से प्रतिनिधि आएंगे और 2 दिन तक रहेंगे। तो इसके लिए उनकी तैयारियों की यहाँ पर बात हो रही थी। हर तरह से उनके भोजन की व्यवस्था हो, किसी तरह की असुविधा ना हो, अगर कोई रात को रुकना चाहे उसके लिए भी व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाओं के बारे में बात हो रही थी। बाकी कुल कितनी कमेटियों की बैठक हुई और कितनी होनी बाकी? अभी तो 3 कमेटियों में से तीनों कमेटी की बैठक हो रही है। मैं पहले दिन मैं भी थी जिसमें स्टीफन मरांडी जी माननीय उनके आवास में हुई थी, उसमें मैं थी। आज पार्टी ऑफिस में हुई, अभी कुछ दिन पहले पार्टी ऑफिस में एक और मीटिंग हुई थी। तो तीनों कमेटियों की मीटिंग लगातार हो रही है और लगभग तमाम व्यवस्थाएं हो चुकी है। तो साफ तौर पर देखें तो अब काफी कम समय बचा है, 4 दिनों का समय है और अधिवेशन की तैयारी
काफी जोर शोर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में चल रही है। लेकिन एक सवाल तमाम लोगों के मन में है कि आखिर कल्पना सोरेन को क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई बड़ी जिम्मेवारी देने की तैयारी कर रहा है। जो चर्चा थी कि पार्टी में उपाध्यक्ष या फिर पार्टी की बागडोर उनके जिम्मे जाएगी, तो यह भी तमाम तस्वीर 2 दिनों में अब साफ होने वाली है कि आखिर कल्पना सोरेन को क्या कुछ जिम्मेवारी संगठन में दी जाती है और कल्पना का जलवा कैसे फिर अन्य राज्यों में भी कायम कराने की कवायद की जाएगी, क्योंकि झारखंड में बड़े बड़े प्रचारकों की पसीना कल्पना सोरेन ने अकेले चुनाव के दौरान छोड़ा दिया था। तो अब संगठन को विस्तार कर बिहार के विधानसभा चुनाव और उड़ीसा बंगाल की ओर भी रुख झामुमो करने वाली है। तो साफ है कि स्टार प्रचारक के रूप में कल्पना का जलवा उन राज्यों में भी दिखेगा, लेकिन इससे पहले उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। बस अधिवेशन में इसकी जो औपचारिकता है वो पूरी की जाएगी और फिर आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी।